रूपा पुराने ख्यालों की औरत थी, साथ ही वो बहुत ही लालची किस्म की भी थी। उसे हमेशा बस पैसे ही पैसे चाहिए होती थी और उसे अपनी इज्जत की भी बड़ी ही परवाह थी। उसने अपने बेटे आशीष को भी समझा रखा था कि उसकी शादी उसी लड़की से होगी जिस लड़की को वो चुनेगी। कुछ दिन गुजरते हैं। आशीष एक दिन पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड मीनल से मिलने जाता है और उससे कहता है, तुम समझती क्यों नहीं हो मीनल? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अभी मंदिर चलो, अभी चलकर शादी कर लेते हैं। क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो नहीं मानेंगी। आशीष, एक बार तुम अपनी माँ को मेरी माँ से मिलवाओ तो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कभी भी शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आशीष घर चला जाता है और अपनी माँ को मीनल के बारे में बता देता है। रूपा ये सारी बातें सुनकर कहती है, अरे तू जानता है ना मैं कितने पुराने जमाने की हूँ। हमारे पुराने जमाने में ना ये लव मैरिज नहीं होती है, और तू खामखा मेरे आके ना जिद लेके बैठा हुआ है। मैं नहीं कराने वाली लव मैरिज। माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लव मैरिज के लिए कभी भी नहीं मानोगे और ना मेरी होने दोगे। लेकिन माँ, आप एक बार उसके घर चलकर देखो, और उसके घर जाने के बाद आप शादी के लिए मना नहीं कर पाओगे। अरे मैंने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर हो गई। तेरे इतने प्यार भरे शब्दों से ना मैं नहीं पिघलने वाली, ठीक है? मेरे यहाँ पर ना ये सब नहीं चलता है। तू इतनी जिद करेगा ना तो एक कान के नीचे जो थप्पड़ मारूंगी ना, घूमता फिरेगा, लव मैरिज करा दो, लव मैरिज करा दो, बोलेगा भी नहीं मेरे सामने। चल चल ठीक है ठीक है, तू इतना कह ही रहा है इतना ज्यादा कि शादी करा दो, लव मैरिज करा दो, तो चल मेरे साथ उस लड़की के घर चलते हैं और उनके माँ बाप को बिठा के ना मैं एक बार ना प्यार से समझाऊंगी कि हमारे घर में ना लव मैरिज नहीं होती। अपने बेटी को समझा के रखो, इसको तो मैं समझा लूंगी। अगले दिन मिलन अच्छे से तैयार होकर अपने घर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसकी माँ चांदनी कहती है, रूपा जी कितने बजे आ रही हैं? वैसे मैंने नौकरों को ना बोल दिया है कि उनकी खातिरदारी के लिए ना बहुत अच्छा अच्छा खाना बना दे। अरे भाई, जब तुम्हें आशीष इतना पसंद है तो मैं शादी करवा ही दूंगी। माँ, मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरी खुशियों से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आशीष को बोला कि वो बस एक बार आंटी को लेकर आपसे मिलवा दे। आप अपने आप शादी के लिए उन्हें मना लेंगी। कुछ ही देर में रूपा आशीष के साथ मीनल के घर आती है। मीनल का घर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे नौकर शोकर काम करते थे। ये देखकर रूपा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मन में बोलती है, हाय रे मोरी मैया, इतना बड़ा घर! अरे ये तो मैंने फिल्मों में देखा है। अरे सामने तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही फिल्मों में पहुंच गई हूँ। अरे मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की फंसा ली जो इतनी ज्यादा अमीर है। मैंने तो सोचा था ये गरीब घर से होगी, नाटक कर रहे होंगे प्यार का, लेकिन मेरे बेटे ने तो अमीर लड़की फंसा ली। अब रूपा आशीष के साथ जैसे घर में जाती है तो वो घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बाहर से जितना सुंदर था उतना ही आलीशान और सुंदर अंदर से था। चांदनी उन दोनों को देखकर अपने पास बिठाती है और उनकी खूब आवभगत करती है। आंटी जी, मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालों की है, ये कभी भी मेरी शादी मीनल से नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी बेटी के कहने पर मैं अपनी माँ को आपके घर लेकर आ गया। मुझे अभी भी नहीं लगता मेरी माँ इस शादी के लिए हाँ करेगी। अरे अरे तू चुप कर। अरे तेरी माँ मैं हूँ, तू नहीं। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मैं रिश्ते के लिए कब मना कर रही थी यार? अरे मैं तो तेरे रिश्ते के लिए हाँ ही कर रही थी, मैं तो बोलने ही हाँ आई थी यहाँ पर। अरे वैसे भी जो घर पे चल रहा था ना वो हंसी मजाक ही था बेटा, तो गलत ही ले गया। अरे इतनी सुंदर बेटी किसकी है? यही घर की मेरी बहू बनेगी। इतनी सुंदर है, चांद का टुकड़ा है। चांदनी जी जल्दी से जल्दी शादी की तारीख ले निकलवाइए। और वैसे भी बहू मेरी जान है, मेरी मान है, और वैसे भी मैं अपनी बहू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने आज ही दिल लगाया है, लेकिन ना आप सब गलत मत समझिए, बहू वाला बहू सास का दिल लगाया है हमने। वैसे ना 20-25 साल पहले ना मैंने उन्हीं से दिल लगाया था। वो ठरके तो थे, लेकिन उन्हीं से लगवा लिया मैंने थोड़ा दिल। वैसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, शादी की तारीख यूं ही निकलवा दीजिए कि अगले महीने ही हो जाए इनकी शादी, क्योंकि मैं अपनी बहू को अपने पास, कलेजे के पास रखना चाहती हूँ। और ये निखट्टू को तो आप ही रख लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है इतनी।
क्योंकि मेरी बहू मेरी जान है इसलिए, और मेरी प्यारी है। अब रूपा गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी अपना रंग बदल लेती है। आशीष भी उसके बदलते रंग को देखकर हैरान था। उसे लगता था कि उसकी माँ सच में उससे प्यार करती है, लेकिन वो ये सब कुछ कर क्यों रही है, ये बात वो अब जान गया था। कुछ ही दिनों में चांदनी और रूपा मिलकर आशीष और मिनल की शादी करवा देते हैं। मिनल शादी में लाखों का दहेज लेकर आई थी। रूपा भी ये देखकर बहुत खुश थी। अरे बाप रे, लड़की की कितना ज्यादा पैसा लेके आई है। हाय रे दैया, ये तो इतना सारा दहेज है, तो रखूंगी कहाँ घर पे, और दोनों हाथों से उड़ाऊंगी पैसा, तो कितना ज्यादा मजा आएगा, खत्म भी नहीं होंगे। मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी, मजा आएगा। इतना ज्यादा पैसा आया है तो मैं तो मन में खुश ही खुश हो गई। वैसे भी इसके बाप को तो कहा था मैंने कि 2 चार क्या 10 बच्चे ऐसे ही पैदा कर लेते, मजा ही आ जाता, इतना सारा पैसा आ जाता। लेकिन उसको तो पड़ोसियों से फुर्सत तो मिली। हेलो जी, शर्मा जी, वर्मा जी, उसको तो एक लौता ही चाहिए था। अरे एक ही लौता बेटा इतना ज्यादा पैसा लेके आया है। अगर 3-4 तो छोड़ो, 5-6 बेटे होते तो बैंक वाले मेरे आके पाँव धोते और कहते बहन जी हमें लोन दे दो, और मैं पैसे ऐसे उड़ाती कि वो कागज हो बस मेरे लिए। अगली सुबह जैसे ही मिनल खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो रूपा उसे रोकते हुए कहती है, अरे मेरी बहू मेरी जान, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इतनी सुबह क्यों उठ गई तू? अरे तू कमरे में जा, आराम कर, तेरे लिए मैं नाश्ता ले आती हूँ। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए खाना बनाने के लिए जा रही थी। आप सब लोगों को अपनी पहली रसोई का खाना भी तो खिलाना है ना। अरे बहू मेरी जान, अरे इतना काम करने की तेरे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तू चुपचाप से ना कमरे में जा और आराम कर। सारा खाना ना मैं यूं बना दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो 50 साल से बनाती आ रही हूँ, अब बनाने की क्या ही दिक्कत हो जाएगी। बस तू ना खाने को ना बस यूं छू दियो, वो खाना ना शगुन हो जाएगा तेरे लिए बस। माँ जी, आशीष जी तो आपके बारे में बहुत बुराई किया करते थे, लेकिन आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। मीनल अपने कमरे में चली जाती है। आशीष भी अपनी माँ का ये बदला हुआ रूप देखकर बड़ा ही हैरान था। आखिर माँ को ये क्या हो गया अचानक से? ये गब्बर सिंह से बसंती कैसे बन गई? इतनी अच्छी कैसे हो गई? अरे मिनल को तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं करती थी, और आज अचानक से बेटी बेटी करने लगी। और इतना प्यार तो इन्होंने मुझसे नहीं करा कभी। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन रूपा अपनी बहू मिनल से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ पर है? इधर तो आ। अरे मेरी बहू आ गई तू, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अरे किसी की नजर न लगी तेरे को। मैं वैसे ना छोटी सी बात बोल रही थी तेरे से कि ना अपनी माँ को ना बोल कर ना 5 लाख का ना छोटा सा ना इंतजाम करवा दे। मैं सोच रही थी ना ये घर को ना थोड़ा सा अच्छा सा करवा दूं कि तेरे स्टैंडर्ड का लगे थोड़ा, क्योंकि कहाँ तेरा कहाँ हमारा। थोड़े नए सोफे भी बदलवा दूंगी ना यहाँ के, तो तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। और वैसे भी तेरी कोई सहेली आ गई तो वो क्या कहेंगी कि तू ऐसे घर में रहती है। तभी बेटा थोड़ा सा करवा ही रही थी, अपने लिए नहीं मांग रही मैं। मुझे क्या चाहिए 5 लाख का। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं अपनी माँ को बोलकर पैसों का इंतजाम करवा दूंगी। और मैं तो कह रही थी कि घर के पर्दे भी बदल देते हैं। अरे बहू, तेरे हाथ कहाँ है? तेरे हाथ ही चूम लूं। तू मेरी जान है बहू, तूने मेरी बात मान ली। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी आशीष आ जाता है। दोनों सास बहू की बातें सुनकर वो मीनल से कहता है, मीनल, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगी? हाँ क्यों नहीं, आप बैठो, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ, और साथ ही चाय भी बना देती हूँ। अब मीनल रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और आशीष रूपा से बोलता है, माँ, ये सब क्या है? आपका बेटा कम पैसे कमाता है क्या, जो आप मीनल से पैसे मांग रही हो? वैसे भी वो इतना सारा दहेज लेकर आई है, अब पैसे मांगने की क्या जरूरत है? अरे तू चुप कर, करते रहता पूरे टाइम। अरे तुम्हारे लिए
मैंने अपने पुराने जमाने की सारी परंपरा हटा दी, ठीक है, और तुम्हारी लव मैरिज करवाई है। अरे वैसे भी मैं अपनी बहू से छोटी मोटी रकम ही तो मांग रही हूँ, तुझे क्या इतनी मिर्ची लगती है? तेरे से पैसे मांग रही हूँ क्या है? जब बहू से मांग रही हूँ, बहू को दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, उसकी माँ को दिक्कत नहीं, तो तू के बीच में सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है? और वैसे भी तू इतनी आनाकानी कर रहा है ना, बहू से जाके पूछ लियो, मैंने उससे एक गिलास भी उठवाया हूँ। अरे उससे ना मैं कुछ भी काम नहीं करवाती हूँ, बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। और वैसे भी तूने ये तो कभी कहा ही नहीं है माँ ये चाहिए ये ले लो। और तू ना अब चला जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, जा यहाँ से। ठीक है माँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहू से कुछ भी मांगो। थोड़ी ही देर में मीनल चाय और पानी लेकर आती है। उसे देखकर आशीष और रूपा चुप हो जाते हैं और रूपा प्यार से मीनल को अपने पास बिठाकर कहती है, अरे मोरी मैया, अरे बहू, अरे कितने दिन हो गए बहू, तूने फेशियल नहीं कराया? मेरी बहू, मेरी जान का चेहरा इतना मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। एक काम कर, सारे काम छोड़ दे तू, और तू जल्दी से जल्दी ना पार्लर जा और फेशियल करवा के आ। मेरी बहू ना चांद का टुकड़ा है, चमकनी तो चाहिए ना। ठीक है माँ जी, मैं आज ही किसी अच्छे से पार्लर में जाकर फेशियल करवा लेती हूँ। वैसे भी बहू, हमारे मोहल्ले में ना एक नया पार्लर खुला है, कोरियन फेशियल कहते हैं उसको। अरे एक के साथ एक मुफ्त है। तू तो बेटा अपना करा ही रही है, मैं तो सोच रही मेरे चेहरे में भी झुर्रियां सी आ रखी है, थोड़ा मैं भी करा लूं, थोड़ा चमक धमक जाएगा फेस। चल बहू करवाते हैं, वैसे भी बस 2000 का ही तो है। हाँ क्यों नहीं माँ जी, चलिए ना, इसी बहाने हम दोनों सास बहू साथ में मिलकर फेशियल करवा लेंगे। अब मीनल और रूपा फेशियल करवाने के लिए चले जाते हैं और इसी बहाने से रूपा फेस ट्रीटमेंट करवा लेती है और घर आ जाती है। रूपा ऐसे ही मीनल का हमेशा ही फायदा उठाया करती और ऐसे एक दिन की बात है, चांदनी घर आती है। वो बात ये है ना दामाद जी, मुझे मेरे बिजनेस में ना बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया, तो मुझे ना 5 लाख की जरूरत है और मैं बाहर वाले से तो मांग नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दामाद जी से मांग लूं, वो मेरी मदद कर देंगे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप भी मेरी माँ समान हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद करूंगा ना। बेटा आशीष, एक बात सुन ना, मुझे तुझसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा एक बार मेरे कमरे में आ जा। अब रूपा आशीष को लेकर कमरे में जाती है और उसको डांट लगाते हुए कहती है, अरे नास पीटे कहीं के, तेरे को जब पैसा देने के लिए कहती हूँ कि मुझे पैसा दे दे, तब तो नहीं दिया जाता। सास को तो ऐसे दे रहा है जैसे पैसे पेड़ पे लगे हो। अरे 5 रुपए नहीं दे रहा तू, 5 लाख दे रहा है। कहाँ से दे रहा है इतने? तो क्या हुआ माँ, मैं अगर उन्हें 5 लाख दे भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी शादी में उन्होंने कितना सारा पैसा दिया था, कितना दहेज दिया था हमें। अब उन्हें मदद चाहिए तो मैं उनको मदद नहीं कर सकता। जब आपकी बहू आपको माँ समझ सकती है तो मैं भी अपनी सास को माँ समझ सकता हूँ। बोल दिया मैंने आशीष, अगर तूने चांदनी को पैसा दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रूपा और आशीष बाहर आते हैं, लेकिन आशीष रूपा की बात नहीं मानता और चांदनी को पे निकाल कर दे देता है। चांदनी भी वहाँ से चली जाती है। जिस दिन के बाद से अब रूपा का व्यवहार मीनल के लिए बदल जाता है। रूपा सुबह सुबह मीनल को उठाती है और कहती है, अरे बहू, कब तक सोती रहेगी तू? मुझे ना चाय नाश्ते की भूख लगाई है, तू एक काम कर, चाय नाश्ता बना दे और साथ साथ में ना दोपहर का खाना भी बना दियो। मुझे ना कढ़ी चावल खाने का मन हो रहा है जरा। माँ जी, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और हम सब लोग तो 9 बजे उठते हैं, फिर आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? अच्छा जी, तुम मेरे से बहस करेगी? मेरे से बहस करने की ना जरूरत नहीं है, जल्दी से उठ के काम कर ले। अब मीनल चुपचाप उठती है और रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। अब मीनल ने नोटिस किया कि रूपा से सारे काम करवा रही है और साथ ही उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार कर रही है। ऐसे दिन मीनल रसोई में खड़े होकर खुद से बात करती है, आखिर माँ जी को क्या हो गया है? वो मुझे बेटी की तरह रखती थी, मैं तो उनकी जान थी, फिर अब मेरे साथ वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मीनल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रूपा का बर्ताव मीनल के लिए बदल चुका था और वो दिन प्रतिदिन और भी बदलता ही जा रहा था। ऐसे एक दिन रूपा ने मीनल से कहा, अरे बहू, मैं नहीं जानती तेरी माँ की हालत कैसी है, क्या है, क्यों है। अरे
मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना है, वहाँ पर कन्यादान करना है। वो ही छोटी मोटी रकम है 1 लाख, तो अपनी माँ से जाके मांग ले, वरना देख ले तेरा हाल क्या करूंगी मैं। माँ जी, आप तो जानती हैं ना माँ का उनके बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है। इस समय वो मेरी पैसों की मदद नहीं कर पाएंगी। अरे नासपीटी कही की, तेरे से पैसे बोलने के लिए कहे तो मेरे से जुबान लड़ा रही है। चल जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से दौड़ती चल, और यहाँ पर दिखियो मत तू, जा यहाँ से। रूपा ये बोलकर मीनल को निकालने लगती है कि लेकिन वहाँ पर तभी आशीष और चांदनी आ जाते हैं। माँ, मैं जानता था कि आप मीनल को सिर्फ उसके पैसों के लिए अपना रही हो, और आप जो माँ बनने का नाटक कर रही थी ना, सब झूठा था। इसलिए मैंने माँ जी को कहा था कि वो यहाँ पर आकर आपसे झूठ बोले कि उन्हें बहुत नुकसान हो गया काम में और आपके सामने दिखावा करे। ये सब मैंने इसलिए करा था ताकि आपकी असलियत मीनल के सामने आ सके, जो कि आ गई है। मैं तो जानता हूँ कि आप कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, और आज इसने भी देख लिया। हाँ रूपा जी, मैंने आपको ना अपनी फूल जैसी बच्ची सौंपी थी, इसलिए नहीं कि वो घर की नौकरानी बन सके, बल्कि इसलिए कि आप लोग उसका ध्यान रख सके और वो भी आपकी सेवा करे। चांदनी ये बोलकर आशीष और मीनल को अपने साथ ले जाती है। अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर जाता देख रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए संदन जी, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। और बहू, तो मेरी बेटी है सच में, मैंने देखो बस पैसों के लिए ही अपनाया था। लेकिन मुझे आज एहसास हो गया है कि तुम्हारी माँ जब गरीब हुई तो मैंने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। एक मौका दे दीजिए आप, मैं अपनी बहू को अपनी जान बना के रखूंगी। कोई भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सास हूँ, मैं उसकी माँ बन के रहूंगी। बेटा बेटा, मैंने तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा जो तुम मुझे छोड़ के जा रहा है। तुम दोनों बस मुझे एक मौका दे दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी बेटा। वैसे तो आशीष नहीं मानता, लेकिन मीनल उसे समझाती है, जिसके बाद मीनल और आशीष रूपा को माफ कर देते हैं और उसको दूसरा मौका देते हैं और रूपा अपनी गलती को सुधार लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।